क्या भगवान जगन्नाथ ठेले वाले के पास समोसा क्यों खा रहे हैं? अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा समोसे बनाते हो रे। पूरी घटना जानने के लिए वीडियो देखते रहें। और आप सब लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, उस शहर का नाम कमेंट में लिख दीजिए, पता तो चले किस जगह में प्रभु के भक्त बहुत हैं। पुरी मंदिर से थोड़ी दूर एक छोटा सा ठेला लगता था, जहाँ एक साधारण सा आदमी हर शाम गर्मा गर्म समोसे बेचता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत गरीब था। सुबह सुबह उठकर आलू उबालता, मसाले कूटता, आटा गूंथता और फिर पूरे मन से समोसे बनाता। समोसे बनाते बनाते भगवान जगन्नाथ का मन ही मन नाम स्मरण करता। उसका ठेला भले ही छोटा था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। हर दिन वो पहला समोसा अलग रख देता और मंदिर की ओर देखकर कहता, प्रभु, ये आपके लिए है। लोग हंसते थे, अरे भगवान समोसा थोड़ी खाने आएंगे। पर गोपाल मुस्कुरा देता। उसके लिए ये मजाक नहीं, प्रेम था। समय बीतता गया, पर गोपाल की हालत नहीं सुधरी। कई बार तो पूरे दिन में मुश्किल से कुछ ही समोसे बिकते। घर में उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बेटी थी। कई रातें ऐसी होती जब तीनों आधा पेट खाकर सो जाते। फिर भी गोपाल ने कभी पहला समोसा प्रभु को चढ़ाना नहीं छोड़ा। वो ठेले पर दीपक जलाकर कहता, जगन्नाथ जी, आज भी आपकी मर्जी। एक दिन पुरी में भयंकर बारिश हुई। सड़कें खाली हो गईं, लोग घरों के अंदर चले गए। उस दिन गोपाल के एक भी समोसे नहीं बिके। शाम को जब वो ठेला समेट रहा था, तभी एक बूढ़ा साधु उसके पास आया। कपड़े भीगे हुए, आंखों में थकान और चेहरे पर अजीब सी चमक। साधु ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ मिलेगा? गोपाल ने झट से अपने डिब्बे में देखा। बस वही पहला समोसा बचा था। बाकी के समोसे बारिश की वजह से भीग गए थे और खाने लायक भी नहीं बचे थे। एक समोसा जो उसने प्रभु के लिए रखा था। पल भर को वो रुका। मन में विचार आया, घर में माँ और बेटी भूखी हैं और ये समोसा तो मैंने भगवान के लिए रखा है। फिर उसने बिना कुछ सोचे वो समोसा साधु को दे दिया। बाबा, ये लीजिए, आज प्रभु का प्रसाद है। साधु ने समोसा खाया और मुस्कुराया। उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि गोपाल क्षण भर को ठिठक गया। साधु ने आशीर्वाद दिया, तुमने मुझे नहीं, स्वयं भगवान को खिलाया है। इतना कहकर वो बारिश की धुंध में कहीं गायब हो गए। उस रात गोपाल भारी मन से घर लौटा। घर में खाने को कुछ नहीं था। माँ ने पूछा, आज भी कुछ नहीं बिका? गोपाल ने चुपचाप सिर झुका लिया। तीनों बिना भोजन किए सो गए। रात के अंतिम पहर गोपाल को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि मंदिर के गर्भगृह में तेज प्रकाश फैल रहा है। उसी प्रकाश में भगवान जगन्नाथ मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, गोपाल, आज तुमने मुझे समोसा खिलाया। क्या तुम सोचते हो मैं भूखा रहता हूँ? मैं तो तुम्हारे प्रेम से तृप्त होता हूँ। सुबह जब गोपाल की आंख खुली तो दरवाजे पर शोर सुनाई दिया। बाहर निकलकर देखा तो उसके ठेले के सामने भीड़ लगी है। किसी बड़े व्यापारी ने उसके समोसे की तारीफ शहर भर में कर दी थी। लोग लाइन लगाकर खरीद रहे थे। देखते देखते सारे समोसे बिक गए। उस दिन जितनी कमाई हुई उतनी उसने सालों में नहीं देखी थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन वही व्यापारी आया और बोला, गोपाल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे होटल में मुख्य रसोइया बनो। गोपाल के लिए ये किसी चमत्कार से कम न था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी, पर उसने कभी अपना पुराना ठेला नहीं छोड़ा। हर शाम वो वहां एक दीपक जलाता और पहला समोसा अलग रखता। एक दिन वही बूढ़ा साधु फिर आया। इस बार गोपाल ने उसे पहचान लिया। वो झुक गया और बोला, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराया। अगले ही क्षण उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। गोपाल की आंखें तेज से बंद हो गईं। जब प्रकाश शांत हुआ तो वहां साधु नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ का तेजस्वी स्वरूप खड़ा था। गोपाल भाव विभोर होकर रो पड़ा, प्रभु, आपने मेरे जैसे छोटे इंसान पर इतनी कृपा क्यों की? भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें धन इसलिए नहीं दिया कि तुम अमीर बनो, बल्कि इसलिए दिया कि दुनिया जाने सच्चा प्रेम और निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस दिन के बाद गोपाल ने प्रण लिया कि हर दिन सैकड़ों गरीबों को मुफ्त समोसे खिलाएगा। उसका होटल बड़ा होता गया, नाम दूर दूर तक फैल गया, पर उसका दिल वैसा ही सरल रहा। लोग जब उससे सफलता का रहस्य पूछते तो वो बस मुस्कुराकर कहता, पहला समोसा भगवान का। अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची भक्ति और सेवा से किस्मत बदल सकती है, तो कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ और वीडियो को लाइक जरूर करें।